हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने के लिए आई हूँ। हो सकता है कि मैं आपके साथ डेली बेस अपडेट ना हो पाऊँ क्योंकि आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है और अलग अलग से मूड स्विंग अलग से और हो रहे हैं। कभी काम पे जाने का मन करता है, कभी नहीं करता है। मेरा बॉडीगार्ड जो हमेशा मेरे साथ ही पड़ा रहता है, लाइक जब तक मैं सोई रहूँगी ये भी सोया रहेगा। इसको सोना है, ये यहीं सोएगा और हमेशा यहीं सोएगा, ये उठेगा भी नहीं। मेरे बेड का आधा हिस्सा तो यही ले लेता है। इन लोगों का क्वेश्चन मुझसे ये होता है कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं मेरी इस लाइफ जर्नी में, लाइक वो कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते। फर्स्ट वो जॉब करते हैं, ठीक है, और मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टनर है वो मेरे, क्योंकि ज़्यादातर मेरे काम वो करते हैं। उनकी वजह से ही मुझे इतना सपोर्ट मिलता है कि मैं अपने बाकी काम देख पाऊँ। मैं अपना स्टूडियो देख पाती हूँ, अपनी क्लासेस देख पाती हूँ, अपना घर देख पाती हूँ, अपने आप को देख पाती हूँ बिकॉज ऑफ हिम। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर वो मुझे नहीं देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी इतनी हिम्मत होगी कि मैं अपने काम कर पाऊँ, क्योंकि उन्हीं से थोड़ा मुझे बूस्ट मिलता है। वो काफ़ी काम मेरे कर देते, लाइक मुझे खाना खिला देते, सुबह उठ के नाश्ता वाश्ता कराते, मुझे दवाई दे के जाते। एंड अगर उनके पास हॉलीडे होता है तो पूरा हॉलीडे वो मेरे पास रहते हैं। ऑफिस से आने के तुरंत बाद वो मुझसे मिलते हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते हैं, कुछ ना कुछ मुझे लाइक चटर पटर मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है। अभी मैं आपसे बात करते करते कुरकुरे खा रही हूँ, तो ये सब मेरे लिए ऑलरेडी मेरे लिए ला के रख देते कि कभी मुझे कुछ ऐसा खाने का मन करे और मुझे बाहर जाने का मन ना करे तो मेरे टेबल पे मेरे आसपास इतना सामान हो कि मैं चीज़ें खुद ही लेके खा सकूँ, मुझे बेड से उतरने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि इस सिचुएशन में काम करना ज़रूरी है तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपना पूरा दिन ही लगा देती हूँ। हाँ, मैं काम करती हूँ लेकिन बीच में मैं ब्रेक भी लेती हूँ। अगर मैंने 1 घंटा काम किया तो मैं थोड़ी देर बाद ब्रेक ले लूँगी, फिर 1 घंटा काम करूँगी, फिर ब्रेक ले लूँगी। इस तरीके से ही मैं अपनी जर्नी को जी रही हूँ एंड मैंने बहुत ज़्यादा लाइक क्या बताऊँ, वो हर चीज़ में ही आगे हैं। उनकी वजह से ही मैं ट्रैवल भी कर पाती हूँ, उनकी वजह से ही मैंने अपना लास्ट इवेंट अटेंड किया है। जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और घर में पीछे से कौन मेरा ध्यान रखता है वो तो आपको पता ही होगा, मिस्टर जैक। ये कभी मुझे छोड़ते ही नहीं है, हमेशा मेरे रूम में ही पड़े रहते हैं। भले इनका काम सोने का है लेकिन ये कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं। देन उसके बाद सुबह उठ के हम लोगों ने साथ में खाया छोले चावल। मैंने कि जैसा कि आपको बताया था कि छोले और राजमा बहुत कम खाने चाहिए, इससे गैस होती है। तो मैं बहुत टाइम बाद जो है छोले खा रही थी। छोले खाने के बाद थोड़ी देर बाद मतलब मिनिमम 30 मिनट्स के बाद मैंने खाई दही, क्योंकि दही पेट को ठंडा करती है। हालांकि मुझे इतना पसंद नहीं था, पहले दूध दही पनीर ये सब मैं नहीं खाती थी, बट अभी ये समझ लो कि मजबूरी है, खाना पड़ रहा है। और आज मैंने स्टूडियो से छुट्टी ली थी, मतलब मैं आज स्टूडियो गई ही नहीं थी। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, वॉमिटिंग आ रही थी मुझे सुबह से, इसलिए मैं रेस्ट पे थी। और ये रहा मेरा बॉडीगार्ड जो रेस्ट के टाइम पे मेरे बगल में ही बैठा रहता है। मेरे हस्बैंड भी टाइम पे आ गए थे, ये उन्हें देख रहा था कि मेरे पास तो नहीं आ रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है केयरिंग है। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉग से दूर रहा करो, डॉग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, वो कूद सकते हैं, वो अटैक कर सकते हैं। बट मुझे पता है कि हमारा जैक कभी अटैक नहीं करेगा। इवन मैं इसको वॉक पे भी लेके जाती हूँ तो मेरी स्पीड में चलता है, बहुत स्लो चलता है। मतलब मुझे कभी इसको खींचने की या पकड़ने की ज़रूरत पड़ी नहीं। अगर मैं इसे छोड़ भी देती हूँ तो मुझे फॉलो करते करते ये घर तक भी आ जाता है। तो हालांकि ये मुझे इतना परेशान नहीं करता, इसलिए अगर मेरे आसपास रहता है तो मुझे इसके आसपास रहने से कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि मुझे इसके आसपास रहने से काफ़ी सेफ महसूस होता है। और ये हमेशा टमी पे कान लगा के बच्चे की मूवमेंट और उसकी हार्ट बीट सुनता ही रहता है। तो इसकी और बेबी की क्लोजनेस तो बहुत ज़्यादा हो गई है। शाम को जब मेरे हस्बैंड आए थे तो हमने खाई थी मैगी, एंड मैगी के साथ थोड़ा सा चाय ले लिया था। हालांकि चाय की क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा ही कम कर दी है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं चाय को छोड़ सकूँ, क्योंकि चाय भी एक आदत बन चुकी है मेरी। घर पे बैठे बैठे मुझे आया एक कार्ड मेरी स्टूडेंट ने भेजा था डांस कल्चर स्टूडियो से, क्योंकि कल था टीचर्स डे एंड टीचर्स डे में उसने मुझे एक कार्ड बना के भेजा है। और मुझे क्यूट गिफ्ट्स जो है बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उस बच्ची ने इस कार्ड को बनाने के लिए कितना टाइम दिया होगा, कितनी मेहनत दी होगी, एंड उसके बाद मुझे पहुंचाया होगा यहाँ तक। तो ये चीज़ें मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये टीचर्स डे का एक गिफ्ट है, एक छोटा सा कार्ड। इन छोटी छोटी चीज़ों से भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि पैसों की वैल्यू नहीं है, यस पैसों की वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा है, बट उससे ज़्यादा है प्यार की वैल्यू। मतलब उस बच्ची ने कितनी मेहनत करके ये कार्ड बनाया होगा, इतने मतलब स्टिकर्स लगा के उसको चिपकाया, एंड उसके बाद ये क्यूट से मेरे लिए बनाया उसने कार्ड। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो ये मेहनत एक तरीके का प्यार ही है।
और इतनी प्यारी चीज़ को मैं कभी रिजेक्ट नहीं कर पाऊँगी। तो इसने ये पहला जो कार्ड मुझे दिया था, इसके अंदर एक छोटे से गणेश जी थे एंड दूसरे कार्ड में भी गोल्डन गणेश जी थे एंड तीसरा भी एक कार्ड था, मैंने उसमें भी खोल के देखा तो इसमें मुझे ब्लू कलर के गणेश जी दिखे एंड इसके साथ साथ एक और छोटा सा कार्ड था जिसमें लिखा था पुल, और मुझे ये नहीं पता था कि खुलता कैसे हो। तो मेरे हस्बैंड ने ये मुझे खोल के दिखाया कि खुलता कैसे। उनको भी वैसे समझ नहीं आ रहा था। छोटे छोटे बच्चे कोई भी ट्रिक मार के, कोई भी नई नई चीज़ें सीख के बड़ी बड़ी कलाकारियाँ कर देते हैं, तो मुझे भी ये समझ नहीं आया था। बट जब मैंने उसमें पढ़ा, मैंने उसको ठीक से उसी तरीके से खींचा जिस तरीके से बताया गया था एंड जब उसे ओपन किया तो मैंने देखा उस पर लिखा था हैप्पी टीचर्स डे रानी मैम। तो एक दिन पहले ही बच्चों ने विश करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे बहुत प्यारा लगा। हम भी जब छोटे छोटे से थे तो हम वैसे कार्ड लेके आते थे बाहर से, क्योंकि हमारे टाइम में कार्ड्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह मिलते थे। हो सकता है इस टाइम पे भी मिलते हो। तो आज फिलहाल मैं स्टूडियो गई नहीं थी, आज घर पे ही मेरा पूरा टाइम गया है। पूरा दिन बिताने के बाद मैंने रात को खाया था सोयाबीन आलू विद राइस एंड विद रोटी। उसके साथ ले लिया था हमने थोड़ा सा सलाद खाने में। ओके, तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे करते ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।